स्वागत आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल ऑरिजिन मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स क्लास 12 का बहुत ही बेहतर चैप्टर। इसका हमने सारा का सारा थ्योरी पढ़ चुका है पिछले क्लास में, और आज हम लोग 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 9 तक उपस्थित हुए हैं आप लोग के सामने में। और ये सारे सवाल को हम लोग एक एक करके देख लेंगे, और सारे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठे रहिएगा और उसको सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला सवाल आप लोग का है 6 का पहला नंबर। 6 का पहला का सॉल्यूशन करते हैं पहले। लिखा हुआ ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। हम पहला सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा। हम डायरेक्टली इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो पहला रो पहला कॉलम बनेगा, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है और कितना पढ़ना है, आई के बराबर। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे LHS से। ये क्या नीचे क्या आएगा, अरे ये क्या हो रहा है। एक मिनट में आप लोग का समय लेना चाहता हूँ, इस तरह का सिचुएशन क्यों पैदा कर रहा है। चलिए अब ठीक है, चलिए अब देखिए, जब इसको LHS से हम चलेंगे तो LHS से क्या निकल के आएगा, LHS से निकल के आएगा A इंटू ए का ट्रांसपोज। तो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ जगह कॉस अल्फा, यहाँ जगह साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसका ट्रांसपोज क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू ए का ट्रांसपोज ले लो। कैसे करेंगे, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से गुना करेंगे तो यहाँ होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, प्लस इसको गुना कीजिए, साइन अल्फा को कॉस अल्फा से गुना कीजिए, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, ये बीच में पकड़ा जाने के बाद बड़ा समस्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लें तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे गुना कीजिए, माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन अल्फा या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। अगर हम बात कर लें तो ए इंटू ए का जो ट्रांसपोज है वो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ देखिए ये कट गया, 0 आ गया, ये कट गया, 0 आ गया, और ये 1 आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, ये आई के बराबर होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर देखना चाहिए आई क्या है, RHS है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS, है ना, ठीक है। आगे आगे की ओर बढ़ते हैं। अब 1 नंबर का सवाल था, तो 2 नंबर सवाल आप लोगों को खुद से बन जाना चाहिए, मेरे समझ से इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये पहला सवाल जिस तरह से है, सेकंड सवाल भी उसी तरह से है, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, ये HW हो जाएगा। जो HW दिया गया है इसको आप लोग बहुत सीधा तरीका से इसको कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सवाल में। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर इतना एक सममित आव्यूह है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सममित आव्यूह का क्या कंडीशन होता है। ए बराबर, अगर ए का ट्रांसपोज हो, या सिंपल बात में कह दें किसी का ट्रांसपोज निकालें और वो अगर ए निकल के चला है, तो ए क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा लेट ए इक्वल टू 1
-1 and 5, -1 2 and 1, 5 1 and 3। ठीक है, और इसको समीकरण क्या मान लो, एक मान लो। चलो इसका ट्रांसपोज निकालो। टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ट्रांसपोज जब निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, ध्यान दो। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 and 3। और आप जब गौर से देखेंगे तो ये 1A ही लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो समीकरण 1 और 2 से आप देखिए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से जब आप देखते हैं तो क्या होता है, LHS हमेशा RHS के बराबर होता है। ठीक है, ये तो प्रूफ करना था। या आप कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से LHS और RHS नहीं लिख करके आप इस तरह कर दीजिए कि ए का ट्रांसपोज जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। अतः मैट्रिक्स ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए आगे की बढ़ते हैं। अब ये दिखाना है कि 2 नंबर में कि दिखाइए कि आव्यूह दिया गया एक विषम सममित आव्यूह है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा सवाल है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए लेट ए इक्वल टू, आपके सामने में एक सवाल है 0 1 एंड -1, -1 0 एंड 1 एंड 1 -1 एंड 0। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको दिखाना है कि ये विषम सममित आव्यूह है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि अगर ए का ट्रांसपोज निकालें और ये -1 के रूप में आ गया है ना, तो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। है ना, ए क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, निकाले, इसका ट्रांसपोज लीजिए। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा आपको 1, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा। यहाँ पर 0 1, यहाँ पर आएगा -1 -1 0 1 1 -1 0। अब तो ये ए के बराबर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर -1 है, यहाँ +1 है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ -1 और यहाँ 0 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ये ए के बराबर है, तो माइनस इंटू क्या निकल कर गया, ए निकल के आ गया। तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ का ए का ट्रांसपोज जो है ये -a के बराबर निकल करके चले आया। यहाँ पर लिख देंगे, अतः ए जो है विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है ना। या कह सकते हैं ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी गुड, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग सवाल में। 8 का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा कि ए बराबर इतना, तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। ठीक है, चलिए तो हम एक काम करेंगे। सबसे पहले आप लोग को तो ये पता है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स होता है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज सममित मैट्रिक्स होता है, और ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज होता है वो विषम सममित आव्यूह होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं पहले क्या निकालेंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो देखिए हम डायरेक्ट कर देते हैं, फर्स्ट में हम कर रहे हैं। ए में क्या है, तो 1 5 6 7 प्लस ए का ट्रांसपोज भी चाहिए, तो ट्रांसपोज चाहिए तो इसका ट्रांसपोज ले लो, 1 5 6 एंड 7, है ना। अब देखिए जोड़ दो इसको, तो 2 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 6 5 11 हो जाएगा, और 7 7 14 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज है ना। अब दोनों तरफ क्या करिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लीजिए। टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। अगर दोनों तरफ आप ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या निकल के आएगा, क्या निकल गया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, पहला रो पहला कॉलम, 2 11 11 एंड 14। और आप क्या देख रहे हैं, इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद भी ये तो यही निकल के आ रहा है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज ही है। मतलब कहने का ये तात्पर्य है
कहने का मेरा यह तात्पर्य है कि ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और इस पर जो ट्रांसपोज निकाल रहे हैं ये तो वही है। कौन सा? तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज है। अतः ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। सिंपल सा फंडा था, हम लोग इसको कर लिए। अब दूसरा कह रहा है कि ए प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमको ये क्या करना है, हमको दिखाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा 1 5 6 7। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना, तो 1 5 6 7 हमें उम्मीद है कि यही है ए का वैल्यू 1 5 6 7। ठीक है, 1 5 6 7 माइनस इसका ट्रांसपोज ले ले, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। पहला रो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया। ठीक है, इसको घटाते हैं ना तो हमको ये निकल के आता है। यहाँ लिख देते हैं हम ए माइनस ए का ट्रांसपोज को डैश के द्वारा विस्तृत किया जाता है, तो आप लोग यहाँ पर घबराइएगा नहीं। 1 में से 1 गया 0, 5 माइनस 6 -1, 6 माइनस 5 1 एंड 7 माइनस 7 0। याद रखिएगा, जैसे ही किसी भी मैट्रिक्स का मेन डायगोनल अगर 0 हो जाता है तो आपको देख के ही पता चल जाता है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमेशा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। और यहाँ पर -1 है तो यहाँ +1 है, तो आपको देखने से यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। तो इसको हम समीकरण क्या मान लें, 1 मान लें। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेना है। टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, है ना। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज अगर लेंगे तो यह इस प्रकार से निकल कर 0, यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ पर क्या निकल कर 0। अगर यहाँ माइनस कॉमन ले ले तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये तो वही है समीकरण 1। तो समीकरण 1 क्या है, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज है। कहने का ए माइनस ए का कौन सी है, ट्रांसपोज है। तो माइनस इंटू, यहाँ पर मैं इसको कोष्ट में घेर देता हूँ और बेहतर तरीका से इस तरह से इक्वल टू माइनस अगर कर देंगे तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर जरा गौर से देखिए तो क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है अतः ए माइनस ए का ट्रांसपोज और इस पर पावर ट्रांसपोज अगर रहेगा तो ये किसके बराबर आ गया, तो ए माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर आ गया। तो आपको यहाँ से देखने से स्पष्ट होता है कि ये किस फॉर्म में है, ये इसी फॉर्म में है कि सर ए का ट्रांसपोज अगर आप निकाले तो माइनस ए आ गया, इस फॉर्म में है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे था ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज है ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमको ये दोनों सवाल सिद्ध हो गया। आइए नेक्स्ट वाले में चलते हैं। अब 9 का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सवाल कह रहा है कि आप सबसे पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज और हाफ निकालिए, ए माइनस ए का ट्रांसपोज और हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए। सिंपल सा बात है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना हमको, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हम डायरेक्टली करते हैं इसको, 0 ए बी, यहाँ हो जाएगा माइनस ए, यहाँ 0, यहाँ सी, यहाँ माइनस बी, यहाँ माइनस सी, यहाँ 0। इसका ट्रांसपोज करके लिख दो यहाँ पर। तो पहला रो पहला कॉलम बनेगा 0, यहाँ ए, यहाँ बी, माइनस ए, 0 सी, माइनस बी, माइनस सी, यहाँ क्या निकल कर आ जाएगा, 0 निकल कर आएगा। अब दोनों को जोड़ लीजिए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए यहाँ 0 हो जाएगा, बी माइनस डी 0। हमको तो लगता है कि पूरा इसका सिस्टम में 0 आ जाएगा, नहीं। अच्छा, अब देखिए ये आ गया। अगर आप इसमें हाफ से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो इसके वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला है। ये सारे के सारे एलिमेंट लड्डू हो जाएंगे, है ना। तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि 0 0 0 0 0 0, आप इस तरह इसको कर सकते हैं ना, समीकरण एक मान लीजिए। तो आपको पहला निकल गया, है ना। पुनः ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालिए, ए माइनस ए का क्या निकालिए, ट्रांसपोज। तो ए का वैल्यू क्या है भाई, 0 ए बी, 0 ए बी।
जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस ए जीरो सी माइनस ए जीरो सी माइनस सी जीरो माइनस सी और यहाँ क्या निकल कर आ जाएगा, जीरो निकल कर आ जाएगा। अब माइनस इसका ट्रांसपोज तो हम यहाँ से लिख देंगे, जीरो ए बी माइनस ए जीरो एंड सी माइनस बी माइनस सी एंड जीरो। अब तो घटाओ, अब तुम घटाओगे तो क्या निकल आएगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ हो जाएगा आपको जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर टू ए है ना, बी माइनस माइनस प्लस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा टू बी, माइनस ए तो माइनस टू ए, जीरो प्लस जीरो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर सी प्लस सी तो यहाँ पर टू सी हो जाएगा, माइनस बी तो माइनस टू बी हो जाएगा, माइनस सी तो माइनस टू सी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, हाफ ऑफ जीरो टू ए टू बी माइनस टू ए जीरो टू सी माइनस टू बी माइनस टू सी और यहाँ क्या निकल आएगा जीरो। इसको डिवाइड कर दो, जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी, यहाँ सी माइनस सी, यहाँ क्या निकल कर आ जाएगा, जीरो निकल कर आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है आपको दिख रहा है, ये कौन सा भाग हो गया, ये ए माइनस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकल करके आपके सामने में चले आया। यही हमको क्या करना था, निकालना था। तो ये दोनों को दोनों वैल्यू आपको मिल गया, तो आप लोग इनको बेहतर तरीका से लिख लीजिएगा। यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा, ऐसा हमें उम्मीद लगता है। ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।